Obtain an expression for the electric field at the surface of the charge conductor. तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करना है। अगर कंडक्टर चार्ज है तो वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी और उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सपोज दिस इज आवर कंडक्टर. We consider a Gaussian surface of a pillbox of extremely small length and extremely small cross section as sigma. तो यहाँ पे सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी है. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सरफेस. सपोज दिस इज द सरफेस. As a fraction of inside the surface and remaining part of the outside the surface, the total charge enclosed by this pillbox equal to Q equal to sigma ds, because sigma equal to Q by area, Q by A. तो यहाँ पे हमने स्मॉल एरिया लिया हुआ है और जिसको हम ds बोल रहे हैं. So here sigma equal to Q by ds. यहाँ ds is the small area. At every point on the surface of the conductor, E is perpendicular to the surface, hence it is parallel to the surface vector E ds. अब देखो, आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारी सरफेस है, दिस इज अवर सरफेस, एंड उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ds, एरिया वेक्टर ऑफ ds. और इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज this is also our surface and this is also our area vector ds. Suppose electric field इस डायरेक्शन में आ रहा है, this is our E. Then E and ds is parallel to each other. Therefore बट इनसाइड द सरफेस E इक्वल टू 0, जो हमने देखा हुआ है कि कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है. हेंस फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फील्ड बॉक्स इनसाइड द सरफेस इक्वल टू 0. यानी अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ से कुछ हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा. बट द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फील्ड बॉक्स, यानी कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्योंकि फाई का फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ा हुआ है फ्लक्स, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस. देयरफॉर ई डी एस cos 0 डिग्री. According to Gauss theorem, phi equal to EDS, and also Q equal to Q by epsilon naught, phi equal to Q by epsilon naught equal to EDS. Therefore और Q equal to sigma ds हमने आगे देखा हुआ है, Q equal to sigma ds. Therefore ds cancel और E equal to sigma by epsilon naught. If वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो मिल रहा है दैट इज मैग्नीट्यूड. अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हमें उसकी डायरेक्शन बतानी होगी. तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो एन कैरेट. व्हाट इज एन कैरेट? नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि E से नॉर्मल जो है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा. इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, E इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस. इफ सिग्मा इज नेगेटिव, E इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंटरिंग टू द सरफेस. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर दिस इज dx, दिस इज E, यानी कि E एंटर हो रहा है यहाँ से, दिस इज ds एंड दिस इज E, तो यहाँ से E बाहर जा रहा है. तो इफ यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा इज पॉजिटिव, E इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये भी बाहर आता हुआ दिखेगा.
और अगर डी एस इज नेगेटिव, सिग्मा डी एस, यानी कि इफ चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो ई कैसे दिखेगा, एंटर हुआ होता है।